दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। जो लोग इस तरह की नीयत करते हैं कि धर्म स्थलों को खरीद फरोख्त करें, उनको बेच लें और भगवान की जो डोनेट की हुई ज़मीनें उन सब को कब्जा कर लें, ऐसे लोगों की चलने वाली नहीं। पूजा स्थल का जमीन है, 50 साल से जो है यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है पूरे समाज का। जो लोग भी डराने धमकाने और कब्जा करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहुत दिन से मेला लाग हम बच्चा रही हमरा 70 वर्ष को उम्र भेल हजूर मेला हमार बाबूजी ने इनारो खरवैले बार बहुत दिन से मेला लगे चलक ये कनी लोग अब महंगी भेल तो दलाल लोग गिरल बा बोलू ना मेला लगा हुआ। यह जमीन उन्होंने दान में दिया, हम लोग का होश नहीं था, तब से यहाँ पूजा पाठ हो रही है, स्कूल भी है। क्या अब आपकी सरकार में मठ और मंदिर की जमीन भी सुरक्षित नहीं है? देखिए, मठ भी सुरक्षित है, माई स्थान भी सुरक्षित है, मंदिर भी सुरक्षित है और दरगाह भी सुरक्षित है, कब्रिस्तान भी सुरक्षित है। जो लोग इस तरह की नीयत करते हैं कि धर्म स्थलों को खरीद फरोख्त करें, उनको बेच लें और भगवान की जो डोनेट की हुई ज़मीनें उन सब को कब्जा कर लें, ऐसे लोगों की चलने वाली नहीं। और मैं साफ साफ ये बात कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार में अगर कोई ये चाहेगा कि धर्म स्थल को हम कब्जा कर लेंगे, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। माफियाओं के द्वारा लगातार लोगों को डराया जा रहा है, लोग काफी डरे हुए हैं यहाँ की। नहीं, यहाँ की प्रशासन को मैंने बोल दिया है, आज सुबह बात हुई है कि भू माफियाओं पे कंट्रोल कीजिए और कोई अगर ये कहता है कि कागज़ लाओ, जहाँ 70 साल से पूजा हो रही है, जहाँ दुर्गा पूजा होती है, जहाँ माई स्थान बना हुआ है और लोगों ने ज़मीन डोनेट किया हुआ है, तो ये तो ऐसे भू माफिया को हमारी प्रशासन नहीं छोड़ने वाली। और जो लोग भी डराने धमकाने और कब्जा करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैंने जनता से बात की है और 400-500 के करीब लोग सुबह में आए थे। मैं लोगों के साथ मैं गया था और उस माई स्थान पे, दुर्गा पूजा के स्थल पे मैंने खुद से अपने आप से देखा है बिल्कुल। और मैं तो कुछ तकरीबन 8-10 सालों से वहाँ चंदा देता आ रहा हूँ हर दुर्गा पूजा के अंदर। जब से मैं यहाँ रुपहरा आ रहा हूँ तब से मैं चंदा देता आ रहा हूँ। तो ऐसी जगह कोई कब्जा कर लेगा, भू माफिया कब्जा कर लेगा और हम लोग चुप रहेंगे, ये नहीं हो सकता है। क्या स्थानीय ग्रामीणों से क्या बात हुई है? देखिए, स्थानीय ग्रामीण में तकरीबन 40-50 जो बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के सामने इस ज़मीन के मालिक ने डोनेट किया था दुर्गा पूजा के लिए और माई स्थान के लिए, और उनके पास पेपर ढूंढा जा रहा है, पेपर तैयार होगा और जो पुराना पेपर है डोनेशन का, वो पेपर भी मिल जाएगा। इसलिए ऐसी जगहों को भू माफिया से बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार तो आपकी है, सरकार ने आज तक बचाया हुआ, किसी की हिम्मत है वहाँ चढ़ने की? भू माफिया ने बहुत कोशिश की है टॉर्चर करने की, लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रशासन किसी को टॉर्चर नहीं होने देगा, किसी को डराने नहीं देगा, और बल्कि जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं उनको जेलों के अंदर बंद किया जाएगा। प्रशासन से हम यही कहेंगे, जो संबंधित पदाधिकारीगण हैं वो पढ़े लिखे और विद्वान हैं, तो इस ग्रामीणों के धार्मिक भावना को समझे और इस लड़ाई पर विराम लगावे और भू माफियाओं से जमीन को बचाए और शांतिपूर्वक यह माहौल बना रहे और धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचे, यही हमारी उनसे आग्रह है। ग्रामीणों का कहना है कि पूजा होती है, हो रही है, होती रहेगी। यह जमीन किसी संबंधी का नहीं है, यह जमीन एक ग्रामीणों के हवाले है और यह दान में है, इसलिए रहनी चाहिए। यह जमीन उन्होंने दान में दिया, हम लोग का होश नहीं था, तब से यहाँ पूजा पाठ हो रही है, स्कूल भी है। हम लोग के पिताजी लोग भी स्कूल में पढ़े हुए हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तब से यहाँ पूजा पाठ हो रही है। हम लोग आते थे मेला देखने दशहरा का। अब इसके बाद जो है कि उन लोगों के सगा संबंधी किस तरह डॉक्यूमेंट बनवाए, वो तो उनकी मामला है। बनवा करके वो अपना इस जमीन को जो है कि बेचना शुरू किया। श्रीवास्तव परिवार के जो संबंधी है, ये कहाँ के हैं? कौन है ये संबंधी? संबंधी उनके इसर बेटा हैं। भगिना भी नहीं है, बहनोई भी नहीं है, इनके सार के लड़के हैं, इनके पत्नी की भतीजा। अब किस तरह जो है कि डॉक्यूमेंट बनाए अपने में, आपस में जो है कि दो आदमी लड़के कोर्ट कचहरी से अपना डॉक्यूमेंट सरिया लिए। कोई उस पर उस समय जाना नहीं, गांव का लोग नहीं जाना। तब इनके संबंधी से कभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि दुर्गा स्थल में जो जमीन पड़ रही है उतने हम देंगे और जमीन हम बेच लेंगे।
बहुत दिन से ही मेला लाग हम बच्चा रही नु हमरा 70 वर्ष को उम्र भेल हजूर ई एरा मेला हमार बाबूजी ने इनारो खनवाइले बाड़न आ खनवा के पर मेला लागला वो कलन से हो सारा दान में हम जमीन दे देली स्कूल सब हम करे है दे देलन बोले से कोनो दगदारी रहे आ अब हुनकर एगो अथी बा सर बेटा वो अब किंती का चाहिए कर बेचे के जमीन से। आप लोग क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? प्रशासन से हमने के फ्री रह देवल जाओ, बस ये तो मांग बा हमने के। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मेला लगेला जी हाँ कब से देखते आ रहे हैं? वो बहुत अथी से हमने के 60-70 वर्ष हो अच्छा तो बहुत दिन से मेला लगे चलक आ ये खनी लोग अब महंगी भेल तो दलाल लोग गिरल बा बोलू ना मेला लगा हुआ। हमारा जन्म से पहले से जी पूजा पाठ हो रहा बा, जी दुर्गा मंदिर के सब निर्माण हो गया बा, उनकरे देल बा से स्कूल बा, वहाँ भगवान के मंदिर बा, वहाँ फिर भगवान के मंदिर बनवाइलन। जी हम इस जगह पूजा पाठ करते हैं। अच्छा हाँ आपको भी कुछ कहा जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा? भूमि के द्वारा महंगाई देकर दान कर दिए। अब उनको सर बेटा था पुनु प्रसाद, वो धूर बनाकर बेच दिए। आप क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से कहेंगे से आप पब्लिक इतना तंग नहीं करिए, ये दान में दिया गया है, बस यही तो बात है। आप स्थानीय ग्रामीण होने के नाते इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो हम लोग का भी जब से होश है तब से देख रहे हैं कि यहाँ पूजा होती आ रही है, मेला भी लगता है और ये अनवरत चलता रहे, इसके लिए जो भी शासन प्रशासन को करना हो करे। और प्रशासन को आप लोगों ने सूचना कर दिया इस मामले की? हाँ प्रशासन को सूचना कर दिया गया है, सारे लोगों को बता दिया गया है, पिटीशन भी इधर से भी दिया गया है। तो अभी है कि शांति से यहाँ पूजा हो, इसकी व्यवस्था प्रशासन करे, यही गुहार है प्रशासन। हम लोग के जन्म से पहले से पूजा हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि लगातार होता रहे और जो हमारी व्यवस्था है वो व्यवस्था में हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसको माने लगातार जो कार्यक्रम है उसको चलते रहने दिया जाए। पूजा स्थल का जमीन है, 50 साल से जो है यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है पूरे समाज का, और जिनका प्रॉपर्टी है उन्हीं का शुरू कराया हुआ ये पूजा है, उसमें हम लोग भी सहयोग करते अभी तक आए हैं। ये पूजा स्थल का अब 50 साल से हो रहा है, तो ये पूजा स्थल का जमीन है, रोड साइड का जमीन है, उन लोग को लालच हो गया है, लालच हो गया है, दूसरा क्या है, लेकिन है तो शुरू कराया हुआ उन्हीं का है। आज भी पूरा समाज जानता है कि ये दुर्गा स्थल है। यहाँ का एक एक आदमी माने जो कमाता है तो खाता है, उस आदमी के भी मन में है। तो फिर ये भू माफिया जमीन मालिक चाहे कोई क्या करेगा? मालिक है ईश्वर है, ये ईश्वर की चीज है, माता की चीज है, ये तो मिलना चाहिए, हम लेंगे। अब भगवान मालिक है, इसका जैसे अच्छे काम के लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ता है, जिसका उदाहरण बापू थे, बापू ही के देने की ना सब लोग हैं, तो होता है, लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़ाई का आज तक हुआ है, होगा। लेकिन सबसे दुख की बात है, मेरे ही समाज में मेरे साथ रहने वाले वो लोग नहीं समझ पाए, और इस जमीन को आज जो भूमाफिया किए हैं हो रही ना, उस मेरे ही समाज के कुछ लोगों की गलती।